जैन फ्रेंड्स, मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रिवीजन के द्वारा ही लंबे समय तक याद कर सकते हो, तो मैं यही चाहूंगा कि आप रिवीजन करते रहें और ये मैं आपको हर क्लास में याद दिलाता रहूंगा कि रिवीजन आप जरूर करते रहें। तो हमने यूरोपीय कंपनियों से स्टार्ट किया था। यूरोपीय कंपनियों में हमने अपने पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा। तो कहानी बढ़ रही है। फ्रांसीसी थोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं, पुर्तगाली हैं वो उनका पतन होना चालू हो गया है, और डच किसी भी सूरत में ब्रिटिशरों से उलझना चाह नहीं रहे। तो इस समय में ये चारों अभी मौजूद हैं भारत के अंदर। तो ब्रिटिशर तो अच्छी खासी स्थिति में है ही, लेकिन जो फ्रांसीसी है वो थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, वीक हो गए हैं इस समय पे। लेकिन इसी समय क्या होता है, एक फ्रांसीसी गवर्नर की एंट्री होती है जिसका नाम है डुप्ले। तो डुप्ले क्या करेगा, फ्रांसीसियों से संघर्ष करेगा, जिसमें मैंने आपको पहले क्या बताया था, कर्नाटक युद्ध की थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि थोड़ा बहुत बताया था। कर्नाटक में क्या है स्थिति चल रही है, कर्नाटक में क्या क्या इस समय हो रहा है, तो कर्नाटक पे किसका नियंत्रण है और कर्नाटक में कौन कहाँ का बैठा हुआ है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया था। तो आज समझेंगे कर्नाटक युद्ध में क्या होता है और क्या क्या हुआ है, तो कैसे कैसे हो। तो क्या हुआ था, मैंने आपको कल बताया था, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ना कि कर्नाटक। कर्नाटक कौन सा है, कर्नाटक है ये वाला क्षेत्र, और ये है कर्नाटक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पड़ता है मद्रास। क्या पड़ रहा है, मद्रास। ऊपर क्या है, सेंट जॉर्ज। ये किसके हाथों में है, ये है ब्रिटिशरों के पास। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है पुडुचेरी, ये यहाँ पे कौन है, फ्रांसीसी, और ये है सेंट डेविड का किला। इसका पहले नाम क्या था, मैंने बताया था मराठी जब थे, इसका नाम क्या था, देवापाटनम। तो देवापाटनम को क्या बनाया था इन्होंने, सेंट डेविड का, जिसको किससे लिया था इन्होंने, मराठों से खरीद लिया था। जब मराठी नहीं, थोड़ी कमजोर स्थिति में थे, तो इन्होंने क्या किया था, उसको सेंट डेविड के किले को इन्होंने खरीद लिया था। सेंट डेविड नहीं था, इसका नाम पहले क्या था, देवापाटनम। और पुडुचेरी में कौन बैठे हैं, पुडुचेरी में है फ्रांसीसी। ये नोट कर लें आप, कौन बैठे हैं इस समय, फ्रांसीसी। और सेंट डेविड और सेंट जॉर्ज मद्रास में कौन है, ये है ब्रिटिशर। यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर। तो फ्रांसीसी देख रहे हैं कि यार ऊपर भी अंग्रेज नीचे भी अंग्रेज, और आपसी संघर्ष इनमें दोनों में चल रहा है, किस कार से, दोनों अच्छा खासा लाभ कमाना चाह रहे हैं। फ्रांसीसी ब्रिटिशरों को भगाना चाह रहे हैं, ब्रिटिशर किसको, फ्रांसीसी को भगाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपसी संघर्ष होगा जब एक क्षेत्र में ही आपके कंप्यूटर दोनों एक जैसे हों, शक्तिशाली हों थोड़े, तो क्या हो सकता है, आपसी संघर्ष होना तय होता है। तो जिस कारण से इनमें आपसी संघर्ष इस क्षेत्र में हो रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक, और इस क्षेत्र में ही क्या हुआ, कर्नाटक वॉर हुआ। तो इसके बारे में आज हम समझते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कर्नाटक वॉर। आप डाल लें तो कर्नाटक वॉर लिखे, क्या है, कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर कब से कब तक है, इस समय समय है 1740 से 1748 तक का। तो क्या हुआ कर्नाटक युद्ध में, क्या होता है, क्या स्थिति बन गई कि कर्नाटक वॉर हो। एक यूरोप महाद्वीप है, आपको मैंने पहले ही बताया था, यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, ये फ्रांस और ये पुर्तगाल, ये उधर से ही आए हुए हैं ब्रिटिशर भी। तो यूरोप के अंदर ही एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया में क्या है, ऑस्ट्रिया में इस समय चल रहा है उत्तराधिकार का युद्ध। राजा की डेथ हो रही है और इस समय इसमें क्या चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध, कि हम राजा बनेंगे, हमको राजा बनना है, हमको राजा बनाओ। तो इस समय इसमें क्या है, जो आपसी संघर्ष चल रहा है कि हमें उत्तराधिकारी बनना है, या हमें राजा बनाओ, या हमको राजा बनना है। तो इसी में क्या होता है, यूरोप के जो देश थे, ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये क्या होते हैं, इस युद्ध में कूद पड़े खामा, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक ने किसी एक का दामन पकड़ लिया, एक ने किसी दूसरे का दामन पकड़ लिया। एक चाह रहा है कि हमारा वाला राजा बनेगा, दूसरा चाह रहा है कि हमारा वाला राजा बनेगा।
और जिस कारण से क्या होता है, जब ये यहाँ पे कूद जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अब इनमें संघर्ष यहाँ हो रहा है। एक ने किसी एक का दामन पकड़ा, एक ने किसी दूसरे का दामन पकड़ा है। तो जहां भी यहाँ फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स जिस जगह भी रह रहे हैं, यूरोप के अंदर है तो यूरोप में भी आपसी संघर्ष हो रहा है इनमें, और भारत में है तो भारत में भी आपसी संघर्ष चल रहा है। ये जहां भी हैं इस समय, वहां हर जगह ये लड़ रहे हैं। और ये फ्रांसीसी और ब्रिटिशर तो इतना लड़े हैं, इनका इतिहास इतना गंदा है कि ये हमेशा जहां भी रहे वहां हर जगह लड़ते ही रहे। तो ये क्या हो रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। ये कि कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे कहते हैं ना, ये कुत्ते बिल्ली की तरह हमेशा लड़ते ही रहे हैं जहां भी रहे। लेकिन इन्होंने थोड़ी बहुत, क्या हुआ है, भारत में संघर्ष चल रहा है लेकिन भारत में इन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई कि हम भारत वाले क्षेत्र में किसी भी हालत में नहीं लड़ेंगे। अच्छा जी, नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ये तय हो गया दोनों के बीच कि हम भारत के अंदर सामान्य स्थिति बनाए रखेंगे और भारत के अंदर हम बिल्कुल भी लड़ेंगे नहीं। चलो ठीक चल रहा है, कहानी आगे बढ़ रही है। कहानी आगे भी बढ़ती है, एक घटना घट जाती है। घटना क्या बढ़ जाती है, फ्रांसीसी कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रनगर में भी हैं। चंद्रनगर में इनकी फैक्ट्री है, सूरत में भी है, मसूलीपट्टनम में भी है, 4 जगह पे इनकी फैक्ट्री खुली हुई थी। तो क्या हो रहा है, पुडुचेरी से जो फ्रांसीसियों का एक व्यापारिक जहाज कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है चंद्रनगर। क्योंकि जब चंद्रनगर में फैक्ट्री है और पुडुचेरी में भी इनकी फैक्ट्री है, तो माल को आदान प्रदान कहीं ना कहीं होता रहेगा, वहां से यहाँ आएगा, यहाँ से वहां जाएगा, खाली। तो इस जहाज पे क्या हुआ, जो व्यापारिक जहाज पे, इसने इस पे क्या हुआ, इस पे ब्रिटिशरों ने बम फेंका। क्या घटना घट गई, ब्रिटिशरों ने क्या हुआ, फ्रांसीसी के जहाज पे बम फेंक। फ्रांसीसी का जहाज तबाह हो गया और डूब गया। यह बात डुप्ले को पता चलती है कि यार इन्होंने तो बात ये कहती की थी कि हम तो भारत के अंदर किसी भी स्थिति में नहीं लड़ेंगे, भारत में आपसी संघर्ष नहीं होगा और सामान्य स्थिति बनाए रखेंगे। लेकिन क्या किया इन्होंने, तो फिर धोखा दे दिया। इन्होंने तो क्या किया, हमारे जहाज को डुबो दिया। फ्रांसीसियों ने कहा, ब्रिटिशर थे, कि तुमने हमारा जहाज क्यों डुबोया। फ्रांसीसी बोले, हमारी मर्जी। अच्छा, हमारी मर्जी। टुपले देख रहा है कि यार ये तो उल्टे भी आ रहे हैं कि अच्छा हमारी मर्जी है, जो हम चाहेंगे वो होगा, हमने अच्छे डुबोया। तो डुप्ले भी क्या सोचता है कि अच्छा बताते हैं आप। तो डुप्ले क्या करेगा, इनके प्रति जवाबी कार्रवाई करेगा कि अब ब्रिटिशरों को यार बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये तो फिर भी नहीं माने। इसी के प्रति क्या करेगा, इनके प्रति जवाबी कार्रवाई करेगा। तो डुप्ले क्या है, यहाँ पे एक राजा है, नहीं गवर्नर है मॉरिशस का। मॉरिशस किसके अंदर है, यहाँ पे लिख लो, ये कौन सा क्षेत्र है, मॉरिशस। मॉरिशस, मॉरिशस का गवर्नर है, ये किसके अंदर है, फ्रांसीसी के अंदर। इस पर कौन है, फ्रांसीसी। तो मॉरिशस के गवर्नर से सहायता लेगा और आक्रमण पे करेगा। तो आगे लिख लेते हैं क्या होता है आगे। कहानी आगे बढ़ रही है। कहानी में क्या होता है, 1745 के समय की बात है। 1745 में एक जहाज निकला था, फ्रांसीसी जहाज पर ब्रिटिशरों ने बम फेंका, जिससे जहाज क्या हुआ, डूब गया और तबाह हो गया। क्या करता है, फ्रांसीसी गवर्नर ने जवाबी कार्रवाई की। फ्रांसीसी क्या करेगा, डुप्ले क्या करेगा, डुप्ले जवाबी कार्रवाई की तैयारी की, कि इनको जवाब तो देना पड़ेगा कि यार इन्होंने बेवजह, जब हमारा तय हुआ था हमारे बीच में कि हम भारत के अंदर किसी भी हालत में संघर्ष नहीं करेंगे, आपस में नहीं भिड़ेंगे, तो इन्होंने यार फिर भी हमारे साथ धोखा किया और इन्होंने हमारे जहाज को डुबो दिया। तो जवाबी कार्रवाई में तय क्या करेगा, ये वाला क्षेत्र क्या है, कर्नाटक वाला क्षेत्र। तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने, डुप्ले कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर है, इसको लिख लें, चलो ऐसे लिख लें, आप याद भी रहेगा, जिससे आपको फ्रांसीसी गवर्नर लिखें, फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर
डुप्ले। मॉरिशस गवर्नर से सहायता मांगी। मॉरिशस गवर्नर से सेना व पैसे की सहायता ली। जब मॉरिशस के गवर्नर से ये सहायता ले लेगा तो क्या है, अब इसकी सेना जो है मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो कमी थी वो सेना अधिक हो जाएगी, और सेना की अधिकता हो जाएगी तो पैसे भी आ जाएंगे, और सेना क्या है, हथियारों से लैस है, तो हथियारों की पूर्ति हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है, उनसे ये सहायता लेता है और जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या करता है, जवाबी कार्रवाई में, जवाबी कार्रवाई में क्या किया, ब्रिटिशरों पे आक्रमण कर, ब्रिटिशरों पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिशरों पे आक्रमण कर दिया, जो इनके सेंट जॉर्ज और मद्रास क्षेत्र उस पे कब्जा कर लिया। सेंट जॉर्ज और मद्रास, इन दोनों पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर पे आक्रमण होने के बाद क्या किया, मद्रास व सेंट जॉर्ज कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। अब ब्रिटिशर बोले यार इन्होंने तो हमारे सेंट जॉर्ज और मद्रास इस पे कब्जा कर लिए, क्या करें, कि तुमने हमारे, फ्रांसीसी से बोले कि तुमने हमारे इस पे मद्रास और सेंट जॉर्ज पे कब्जा क्यों किया। डुप्ले ने जवाब में कहा, हमारी मर्जी। अच्छा, हमारी मर्जी, क्योंकि उन्होंने भी क्या कहा था, हमारी मर्जी, तो जिस कारण से क्या किया, डुप्ले ने भी जवाब में यही कहा। भिड़ सकते नहीं है, क्योंकि बैकफुट पे हो गए, आक्रमण में क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया। और कर्नाटक वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन खां के अंदर। इस समय नवाब कौन है कर्नाटक का, कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन। तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, कर्नाटक के नवाब के पास जाते हैं कि साहब, फ्रांसीसियों ने हमारे सेंट जॉर्ज और मद्रास पे कब्जा कर लिया है, और हम कैसे भी करके हमारे इन दोनों किलों या हमारे इस किले को वापस दिला दे। लेकिन अपनी कहानी नहीं बताई कि हमने भी क्या किया था, इनके जहाजों को डुबोया था, जिस कारण से इन्होंने हमारे प्रति जवाबी कार्रवाई की है। तो अनवरुद्दीन को ये सब नहीं बताते हैं, और अनवरुद्दीन की थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं, जिस कारण से क्या हुआ, अनवरुद्दीन खुश होता है। और अनवरुद्दीन कहता है कि आपको परेशानी है तो आपकी परेशानी हमारी परेशानी, तो हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको आपका सेंट जॉर्ज और मद्रास का किला दे। कहानी आगे बढ़ रही है, तो अनवरुद्दीन के पास जाते हैं, क्या हुआ, फ्रांसीसी, नहीं ब्रिटिशर, सॉरी, ब्रिटिशर, ब्रिटिशर कर्नाटक नवाब, कर्नाटक नवाब कौन है, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के पास सेंट जॉर्ज और मद्रास के किले पाने के लिए पहुंचे। पास सेंट जॉर्ज व मद्रास को वापस लेने के लिए पहुंचे। वापस नहीं, या सहायता लेने के पहुंचे कह सकते हो। मद्रास, सेंट जॉर्ज और मद्रास को वापस ही लिख लो आप, वापस लेने के लिए पहुंचे। किसके पास पहुंचे हैं, कर्नाटक का नवाब, क्या नाम क्या है, अनवरुद्दीन खां। अनवरुद्दीन क्या करता है, इनसे कह देता ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा। तो वो क्या करता है, अनवरुद्दीन क्या करेगा, अब अपने एक या सैन्य अधिकारी को भेजेगा जिसका नाम है महफूज खां। किसको भेजता है, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन ने सहायता के लिए
सहायता के लिए किसको भेजता है? महफूज खां को। किसको भेजा? महफूज खां को भेजा कि जाओ और जो इनका मद्रास और सेंट जॉर्ज का किला है फ्रांसिस ने उसको वापस दिला। खुद तो जाता नहीं है, लेकिन किसको भेजता है? महफूज खां। महफूज खां खुद जाके सेफ नहीं रहेगा, महफूज खां खुद हार जाएगा। तो क्या होता है, आगे चलती है कहानी, आगे बढ़ रही है। जो मद्रास वाला क्षेत्र है, यहीं पे एक जगह पड़ती है सेंट थॉम। मद्रास में ही जगह का नाम है सेंट थॉम। तो क्या होता है, महफूज खां अपनी सेना के साथ निकलता है और सेंट थॉमस जगह है, सेंट थॉमस जो जगह है उस पर एक युद्ध होता है। तो ब्रिटिशरों की तरफ से कौन है? ब्रिटिशर की तरफ से कौन है? महफूज खान, क्योंकि ब्रिटिशरों का इसो साथ दे रहा है। कौन दे रहा है? महफूज खान। और फ्रांसीसी की तरफ से कौन है? फ्रांसीसी अधिकारी पैराडाइस। क्या नाम है? फ्रांसीसी अधिकारी पैराडाइस। तो दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध। और कौन सी जगह पे होता है? सेंट थॉम। कहाँ हुआ है? सेंट थॉमस जगह पे। और सेंट थॉम का इसे कहा कहते हैं, इसी जगह से क्या कहा गया है इसे? सेंट थॉम का युद्ध, या सेंट थॉम जगह पे होता है तो इस कारण से इसे अडियार का युद्ध भी कहते हैं। युद्ध कहाँ हुआ? सेंट थॉम जगह पर। सेंट थॉम जगह पे। और इसी को क्या कहा गया है? इसी को अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध। ये कब होता है? 1746 में। इसे यहाँ लिख लो, 1746 में युद्ध होता है। सेंट थॉम जगह पर होता है, जिसे अडियार का युद्ध भी कहते हैं। अडियार का युद्ध इस वजह से कहते हैं क्योंकि अडियार जो नदी है वो कहाँ से गुजरती है? मद्रास। अगर मैं मद्रास कहूँ तो वो भी ठीक है, चेन्नई कहूँ तो चेन्नई भी पहले क्या होता था? मद्रास ही था। तो अडियार किस वजह से कहा गया है? अडियार क्या है? एक नदी है, जिस कारण से क्या हुआ है, ये अडियार नदी के कारण ही इसे अडियार का युद्ध होता है, क्योंकि अडियार नदी के आसपास वाले क्षेत्र में यह युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में महफूज खां हार गया। महफूज खां हार गया। इतनी सारी सेना के साथ निकलता है, लेकिन क्या होता है? महफूज खां हार जाता है। किसकी तरफ से लड़ रहा है? ब्रिटिश। और क्या हुआ? फ्रांसीसी जीत गए। फ्रांसीसी जीत। और यह जीत है, यह एक इतिहास में दर्ज होता हो जाती है। दर्ज क्यों हो जाती है? क्योंकि फ्रांसीसियों ने क्या किया, इतनी बड़ी सेना को, जो अनवरदीन की सेना थी और ब्रिटिशरों की सेना, उसको दोनों को हरा। इस समय क्या हो गया? ये हार गए। इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, अनवरदीन की सेना को हरा दिया, राजा नवाब की, और महफूज खां हार गए। लेकिन ये हारे क्यों? हारने का कारण क्या है? इतनी बड़ी सेना को हरा कैसे दिया? जो डूब इनकी, जो फ्रांसीसी है, इनकी छोटी मोटी सेना थी, और लेकिन अनवरदीन की नवाब की बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन ये हार क्यों गई? कारण क्या था? और फ्रांसीसी जीते क्यों? इसकी जीत का कारण ये है क्योंकि जो फ्रांसीसी की जो सेना है वो बहुत ज्यादा अनुशासित है। अनुशासित है और आधुनिक हथियारों से लैस है, और साथ में ही क्या है? दक्ष। जिस कारण से क्या होते हैं? फ्रांसीसी जीत जाते हैं और इतनी बड़ी सेना को हरा सकते हैं। और यही आपके जीवन में भी लागू होता है कि अगर आप अनुशासित हैं, आप किसी चीज को अनुशासन के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपकी जीत निश्चित पक्की होगी। और आप जो है समाज के साथ, जो भी आधुनिक जो चीजें हो रही है उसके साथ जो चल रहे हो, तो मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा जीत होगी ही होगी। तो आपको ये आपके जीवन में भी लाना है कि आपको हमेशा अनुशासित रहना पड़ेगा। तो अनुशासित क्या है? सबसे ज्यादा मेहनत। तो अनुशासन के कारण ही क्या हुआ? इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। और यह एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि यार, इतनी बड़ी सेना ने, इतनी बड़ी सेना इतनी छोटी सेना से हार गई। फ्रांसीसियों ने अलाउद्दीन की नवाब की सेना को हरा दिया। इसी के पीछे कारण यही था कि इनकी सेना एक क्या थी?
अनुशासित थी और आधुनिक हथियारों से लैस। लेकिन इसी से एक चीज समझ में आ गई दोनों को। समझ में क्या आ गई दोनों को? समझ में ये आया ब्रिटिश और फ्रांसीसियों को कि यार भारत के राजाओं की इतनी बड़ी सेना को हराया जा सकता है। जाहिर कि आपकी सेना क्या हो, अनुशासित हो और आधुनिक हथियारों से लैस हो और दक्ष हो। तो इसी दम पे क्या होंगे ये, भारत पे राजाओं को हराएंगे, क्योंकि अपनी सेना पे इतना ज्यादा वर्क करेंगे, इतने ज्यादा अनुशासित करेंगे, जिसके दम पे क्या होंगे ये, भारत के राजाओं की सेना को हरा। भारत की सेना तो सिर्फ एक क्या है, बस भीड़ है, गए युद्ध लड़ लिया। लेकिन ये क्या है, एक बिल्कुल अपने आधुनिक चीजों से, बिल्कुल आधुनिक जो मैंने मिलता था, क्योंकि यूरोप में थोड़ा बहुत पुनर्जागरण हो चुका था पहले ही, तो इस कारण से क्या हुआ, ये आधुनिक चीजों से ये लैस है। तो क्या समझ में आया? जब ये जीत गए तो यहाँ पे लिख लो सेंट जॉर्ज व मद्रास फ्रांसीसी। थोड़ा बड़ा लिखो, शॉर्ट में हो रहा है। सेंट जॉर्ज व मद्रास किसके पास में है? अभी भी किसके पास में है? फ्रांसीसियों के पास में। क्योंकि इस युद्ध के बाद क्या हो गई है, इनके पास में आ गए। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या था, जीत किस वजह से हुई? परिणाम, जीत लिख लो, सॉरी, हाँ परिणाम लिख लो कि युद्ध ने तय किया कि भारत के राजाओं की विशाल सेना को विशाल सेना को हराया जा विशाल सेना को छोटी सेना से हराया जा सकता है। विशाल सेना को छोटी सेना से हराया जा सकता है, बशर्ते क्या हो, आपकी सेना क्या हो, अनुशासित हो। तो इसने यह तय कर दिया, और फ्रांसीसी दोनों ने क्या समझ में आया कि बड़ी सेना को, इस वजह से दोनों ने तय कर लिया कि दोनों को समझ में आ गया कि हराया जा सकता है विशाल सेना को छोटी सेना से। कहानी आगे बढ़ रही है, अभी भी क्या है, फ्रांसीसी के पास में मद्रास और सेंट जॉर्ज का किला के पास है। लेकिन कहानी आगे ये बढ़ती है कि ऑस्ट्रिया में जो युद्ध चल रहा था किसका, उत्तराधिकार का, वो समाप्त होता है। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया इसका युद्ध समाप्त हो गया। जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, उसी में क्या होता है, उसके बाद दोनों में क्या है, जो दोनों ने जो क्षेत्र जीते थे उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। फ्रांसीसियों ने क्या किया इसी में, क्योंकि जब परिस्थिति क्या थी, नॉर्मल हो गई, कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, तो फ्रांसीसियों ने सेंट जॉर्ज व मद्रास वापस किया कि चलो कोई बात नहीं, अब कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, नॉर्मल हो चुकी है, तो जिस कारण से क्या किया था, सेंट जॉर्ज और क्या किया, मद्रास को वापस इनको दे दिया। तो जिस कारण से क्या हुआ, यह युद्ध समाप्त होता है। और ये जो युद्ध समाप्त होता है, इसे किस संधि के द्वारा हुआ है, इसे एक्सला संधि कहते हैं। एक्सला, एक्स एक्स
ला शापेल की संधि से। तो ये युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ है? एक्सला शापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। और जिसके कारण क्या हुआ, बाद में फ्रांसीसियों ने सेंट जॉर्ज और मद्रास किला वापस किया, और बदले में क्या किया है? बदले में ब्रिटिशर ने कनाडा में जगह दी। थोड़ी बहुत जगह कहाँ पे दी थी? कनाडा में इनको फ्रांसीसियों के व्यापार के लिए दी। तो यही रही आपकी कर्नाटक जो युद्ध है उसके बारे में पूरी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने आपको एक कहानी के तौर पे पढ़ाया है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्योंकि जो है मैंने वो लिखवा भी दिया है आपको, क्या क्या कहानी, क्या क्या चीज घटती है और किस प्रकार से यह युद्ध होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे जो क्लास होगी वो अब कर्नाटक वार जो सेकंड होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।